तो हालात ये हैं, इतनी बदतरीन धांधली शायद पाकिस्तान के तारीख़ में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर नहीं हुआ। और सारे दिन पोलिंग का अमल बड़ा पुरअमन रहा। 10:30 बजे 11 बजे तक रिज़ल्ट्स आते रहे। उसके मुताबिक सारी चीज़ें कौम के सामने थी, कुछ मीडिया पर और कुछ RO ऑफिस पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदतरीन नाअहली की वजह से वो रिज़ल्ट्स तकरीबन 11 बजे के बाद बंद हुए। लाइट्स भी बंद हुई, मीडिया के अंदर भी आने रिज़ल्ट्स बंद हो गए। फिर उसके बाद RO ऑफिस का अमला गायब हो गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सारी पाकिस्तान में बेशतर सीटों पर मार्जिन के साथ पोजीशन में थी, किसी पर फर्स्ट पोजीशन में, किसी पर सेकंड पोजीशन पर। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि रात भर गुजरने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत बड़े वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया। अभी तक ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें 150, 200, 300 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट ही फॉर्म 45 ही नहीं दिया गया, लेकिन RO ऑफिस से उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है उन हलकों का। और जब हमने वो रिज़ल्ट कंपाइल किया है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो उस रिज़ल्ट में जो अनाउंस हुआ है उस रिज़ल्ट के अंदर बहुत बड़े मार्जिन हैं। जैसे कि मेरे पास लिस्टिंग मौजूद है, NA 43, NA 48, NA 233, NA 240, NA 50, NA 245। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक की जितनी सूबाई सीटें हैं उनके रिज़ल्ट्स को रोका गया। और सूबाई सीटों पर इस तरह की सूरत हाल थी कि मीडिया पर भी अनाउंस हो गया और सोशल मीडिया पर भी अनाउंस हो गया, RO ऑफिस के बोर्ड्स पर भी अनाउंस हो गया। फॉर्म 45 के मुताबिक भी लीड पर हैं, लेकिन जब वोटों को काटा गया 5% रिज़ल्ट बाकी जो रोक लिया गया और उसके मुताबिक 10-10 हज़ार की लीड को काट कर 10,000 वोट इधर से कम कर मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उनको 20-20 हज़ार वोट दिए गए। इस बदतरीन इलेक्शन की धांधली को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यकसर मुस्तरद करती है, इसलिए कि लाहौर का एक हलका है जहाँ से हमज़ा शहबाज साहब को जितवाया गया है और उस हलके में हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हमारा वहाँ पे वोट फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन जो बनता है वो है 58,000 और जो अनाउंस हुआ है वो 36,200 है। और जबकि उस हलके के अभी सिर्फ़ और सिर्फ 130 45 फार्म्स मिले हैं, बाकी सारे 45 फार्म्स रोक कर रखे हुए हैं। तो हालात ये हैं, इतनी बदतरीन धांधली शायद पाकिस्तान के तारीख़ में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर नहीं हुआ। और सारे दिन पोलिंग का अमल बड़ा पुरअमन रहा और यही लग रहा था कि ठीक है, जिसके हक़ में कौम ने फ़ैसला दिया है उसको सब कबूल करेंगे। लेकिन इतनी बदतरीन धांधली जिसे ना तो दिल कबूल कर रहा है और ना दिमाग कबूल कर रहे हैं, ना आँखें कबूल कर रही हैं, ना पाकिस्तानी कौम कबूल कर रही है, ना उम्मीदवार कबूल कर रहे हैं, ना पोलिंग अमला कबूल कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे मुसल्लत कर देना, अगर यही तमाशा लगाना था तो कौम का इतना वक्त, कौम का इतना पैसा, कौम की इतनी मसरूफियात तर्क करके ये तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन वहाँ RO ऑफिस में एक स्क्रीन नस्ब करता और कहता कि हमने इन उम्मीदवारों में से इसको मुंतखब कर लिया है, हमने इसको, ये पोलिंग का अमला और पोलिंग का अमल और ये कैंपेन, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये फ़ैसला इसी तरह शूराई निज़ाम के साथ होना है, जो शूराई निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो बेहतर था कि जिन लोगों ने फ़ैसला करना है वो 10 हैं, 5 हैं, 25 हैं, 100 हैं, वो सारे उम्मीदवारों के नाम देखते, जो उनको मनपसंद होता वो उनको सेलेक्ट कर देते। और ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। और सिलेक्शन भी एक लाडले के लिए कि जनाब पहले कौम के सामने रिज़ल्ट और आ रहे हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो हम अभी इसको बिल्कुल गैर हतमी और गैर सरकारी भी नहीं मानते, सरकारी तो बिल्कुल ही चोर बाज़ारी है और गैर हतमी भी है, फिर भी मीडिया में जो रिज़ल्ट चलाया जा रहा है तहरीक लब्बैक के वोट्स का, वो तकरीबन कौमी असम्बली का जो और बाकी मिलाकर
तकरीबन 30 लाख से अबव बताया जा रहा है वोट। 30 लाख वोट्स जो अभी ये बताए जा रहे हैं, और जो वोट काटे हैं वो मेरे ख़्याल से 30 लाख से कई ज़्यादा हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट काट दिए गए हैं। ये मकसद नहीं कि हार जीत, ठीक है, हार जाना, जहाँ हमारे लोग हारे हैं हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन जहां हम जीत रहे हैं, हम उनसे बहुत सारे मार्जिन्स में हैं, वहां ज़बरदस्ती जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान को हरा देना और फिर उनका रिज़ल्ट, जैसे ज़मान शाह साहब का हल्का है 240 में, उसमें वो 40,000 से अबव है, लेकिन रिज़ल्ट आया तो उनको 17,000 पर मीडिया पर भी ऐलान हो चुका उनकी जीत का, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में, और सारी चीज़ें सामने रहीं। जब उनका नतीजा आया तो वो 17,000 पर हैं और जीतने वाले को शायद 38,000 से अबव कर दिया गया है। तो इस तरह वोट की कटिंग ये तो बिल्कुल नामंजूर है, और इस तरह कौम के जनाब जो जज्बात हैं और कौम का जो फ़ैसला है और कौम ने जिनके हक़ में फ़ैसला दिया है उसको इस तरह काटना यकसर मुस्तरद करती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह कल दिन 1 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क भर में हर शहर में एहतजाजी रैली का एहतमाम कर रही है, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वाले कल अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह दिन 1 बजे निकलेंगे मुल्क भर के शाहराहों पर और एहतजाजी रैलियों का एहतमाम होगा। और जो हमारे हक़ पर डाका डाला गया है, जो हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक इस वक्त अदालत से भी रुजू करने के लिए जा रही है, कोर्ट से भी, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपने हक़ के लिए मैदान अमल में रहेगी। 50 की आप सीट जीत रहे थे। 2018 के इलेक्शन के बाद DLP ने जो कमबैक किया है, बड़ी भरपूर अपना कैंपेन चलाई है, तो जो कल हमने देखा कि एकदम इंटरनेट सर्विस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बंद हुई, उसके बाद सारे मामला आपके सामने हैं, तो जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई उस पर आपकी तशवीश का इजहार है? देखिए, मैंने तो पहले कहा था, शायद किसी सियासतदान ने ये बात की थी या नहीं की थी, मैंने इनको कहा था कि ये सर्विस भी बंद करेंगे, ये सिग्नल भी बंद करेंगे, ये हर चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि कौम अपना फ़ैसला सुना रही है, कौम अपना कर रही है, तो उसके लिए ये हथकंडे करेंगे। उसके बाद इन्होंने सारा कुछ बंद किया, तो तशवीश बाबा उस आगाज़ तो वहीं से हो गया था, लेकिन इलेक्शन के पोलिंग्स बिल्डिंग्स के अंदर और बूथों के ऊपर कौम का और हमारे लोगों का भी पूरा कंट्रोल था, वहाँ धांधली नहीं हो सकी, तो फिर धांधले हुए रात मीडिया भी बंद करके और सिग्नल भी बंद करके और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद करके, और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो घर जाकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बैठकर ये प्लान बनाया जिससे हर चीज़ को उलट के रख दिया। इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था जी? ये इलेक्शन कौन सा था? कभी आरोज का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये फलां इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन था? ये जबर का इलेक्शन जबर था। जबर, लेकिन जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट्स तो आपके कास्ट हुए हैं जी, फिर क्या हुआ है रात में? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RTS बैठा था, इस टाइम वो सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में इसका क्या आउटपुट क्या निकला? यार हम यही चाहते हैं कि देखें, हमारा जो हक़ है ना वो हमें दिया जाए। देखें, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ जाएगी? कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिज़ल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। DLP के कुछ हल्कों में भी ऐसा ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी, TLP के सारे हल्कों में जो कुछ हुआ है उसको कंडेम करेंगे। जी देखिए, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो PTI का हल्का हो, TLP का हो, PMLN का हो, वो बेशक उनके हक़ में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। अच्छा साहब, मिनिस्टर गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई थी बताइए? जी, मिनिस्टर गौहर जो PTI से हैं, उनकी आपसे टेलीफोनिक सियासी लोगों से बातें चीतें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं। बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस दफ़ा कोई और निशाने पे है, तो क्या निशाना आप पे भी था? देखें, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। हम निशाने से उतरे कब है? बहुत शुक्रिया जी आप।